तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ 2001 में रिलीज हुई मूवी ऑरिजिनल सिन के बारे में। मूवी की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है एक औरत जेल में होती है जिसका नाम जूलिया रसल होता है। उसके साथ एक पादरी भी होता है, वो उसको अपनी कहानी सुनाती है। तो कहानी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है जूलिया एक नए शहर में आई होती है शादी करने के लिए, जहाँ हमें दिखाया जाता है लुइस को। वो भी शादी की लड़की देखने आया होता है, बट जब वो जूलिया से मिलता है तो जो फोटो उसके पास जूलिया की थी वो किसी और की होती है, जिसके बारे में वो जूलिया से पूछता है। जिसके जवाब में जूलिया कहती है उसने जानबूझ के किसी और की फ़ोटो दी थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई लड़का उसकी खूबसूरती को देख के उसे पसंद करे। फिर लुइस भी उसे बताता है कि वो भी किसी कॉफ़ी शॉप में काम नहीं करता, बल्कि वो उस कॉफ़ी शॉप का मालिक है। तो जिसको सुन के जूलिया कहती है चलो हम में कुछ तो सिमिलर है, और कुछ देर बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं और साथ ही बहुत इंटीमेट होते हैं। कुछ समय बाद जूलिया की बहन एमिली का उसके लिए एक लेटर आता है, क्योंकि उसको उसकी बहुत चिंता हो रही होती है। बट जूलिया उसका रिप्लाई नहीं करती, बट लुइस के बार बार इंसिस्ट करने पर वो मान जाती है। लुइस जूलिया से बहुत प्यार करने लगता है, वो उसे हर वो चीज़ देना चाहता है जो उसे चाहिए। तो वो अपने सारे बैंक अकाउंट का एक्सेस जूलिया को दे देता है। फिर एक दिन लुइस को वॉल्टर नाम का एक आदमी मिलता है, जो कि उसे बताता है कि उसे एमिली ने भेजा है जूलिया की खबर लेने के लिए। तो लुइस उसे अपने घर पे कॉफ़ी के लिए इनवाइट करता है संडे को। कुछ दिन बाद एमिली लुइस से मिलती है और वो उसे वो लेटर दिखाती है जो लुइस के कहने पे जूलिया ने लिखा था। फिर लुइस को थोड़ा शक होता है और वो तेजी से अपने घर पहुंचता है, पर वो वहां देखता है कि जूलिया वहां नहीं होती है और वो उसके सारे बैंक के पैसे लेकर भाग जाती है वहां से। अब लुइस बहुत गुस्से में होता है और वो एक प्रोस्टिट्यूट के पास जाके उसके साथ इंटीमेट होता है। फिर वहां से आते समय उसे वॉल्टर मिल जाता है और वो जूलिया को ढूंढने के लिए उसे कहता है। तो वॉल्टर उससे पूछता है कि अगर जूलिया तुम्हें मिल गई तो तुम उसके साथ क्या करोगे। तो जिसके जवाब में लुइस कहता है कि मैं उसे मार डालूंगा। फिर कुछ शिप्स पे जाके उन्हें पता चलता है कि असली जूलिया का मर्डर हो चुका है, जो कि एमिली की बहन है, और वो दोनों नकली जूलिया को ढूंढने हवाना चले जाते हैं और वहाँ एक होटल में रुकते हैं। लुइस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है, जहाँ पे उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि जूलिया से काफ़ी ज़्यादा मिल रही होती है। तो वो उस लड़की का पीछा करते हुए उसके रूम में पहुँच जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं जूलिया ही है। गुस्से में आकर लुइस उसका गला दबा देता है और वो उससे पूछने लगता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जिसके जवाब में जूलिया उसे सब सच बता देती है। उसका असली नाम बोनी कैसल होता है, वो एक ऑर्फन होती है और उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम होता है बिली। वो दोनों एक ऑर्फनेज में रहा करते थे और वहीं पे उन्हें प्यार हुआ था। 14 साल की उम्र में वो दोनों ऑर्फनेज से भाग जाते हैं और लोगों को लूटने लगते हैं। बट वो उसे कहती है कि मैंने मर्डर नहीं किया है किसी का, वो एक एक्सीडेंट था बस। जिसकी बात को सुन के कहीं ना कहीं लुइस भी पिघल जाता है, क्योंकि वो उससे प्यार कर रहा होता है और उसको एक चांस और दे देता है। और वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे पास से कोई भी मतलब नहीं, तुम मेरे लिए बस जूलिया हो। तो हम आगे कहानी में भी बोनी कैसल को जूलिया ही बुलाएंगे। नेक्स्ट डे जब वॉल्टर उससे मिलता है तो वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता, क्योंकि अब उसे जूलिया मिल चुकी है। अब वॉल्टर को भी उस पर शक होने लगता है कि लुइस को उसके बारे में कुछ पता है। तो वो उसको असली जूलिया की मर्डर रिपोर्ट दिखाता है। देखो इसमें लिखा है किसी ने उसका मर्डर किया था। फिर लुइस को गुस्सा आने लगता है और लुइस कहता है कि वो बस एक एक्सीडेंट था। जिसको सुन के वॉल्टर कहता है तुम अभी भी उससे प्यार करते हो। वॉल्टर से बचने के लिए लुइस और जूलिया अब किसी और शहर चले जाते हैं, पर वॉल्टर वहाँ भी पहुँच जाता है। एक दिन लुइस का पीछा करते करते वॉल्टर उसके घर में पहुँच जाता है और उससे पूछने लगता है कि जूलिया कहाँ है, और उन दोनों में फाइट हो जाती है, जिस फाइट में लुइस वॉल्टर को गोली मार देता है और वो मर जाता है। तभी वहाँ जूलिया भी आ जाती है और वो लुइस को कहती है कि तुम ट्रेन के 2 टिकट बुक करो और इसको मैं ठिकाने लगाती हूँ। लुइस के जाते ही जूलिया वॉल्टर की नकली मूंछ हटाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये बिली है, जो कि उसका बॉयफ्रेंड है, और वो कहती है कि तुम यही डिजर्व करते थे। तभी अचानक से वॉल्टर उठ जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो मरा नहीं था, वो बस मरने की एक्टिंग कर रहा था, क्योंकि उसने लुइस की बंदूक में नकली बुलेट्स डाल दी थी, इसलिए वो नहीं मरता। लुइस को अब जूलिया पे शक होने लगता है। इसी शक में एक रात जूलिया का पीछा करते करते उससे पता चलता है कि वॉल्टर अभी जिंदा है और वो बिली है, जो कि उसकी वाइफ का बॉयफ्रेंड है, और वो लुइस को जहर दे के मारने का प्लान बना रहे होते हैं, जिसको लुइस भी सुन लेता है
और काफ़ी दुखी होता है और वहाँ से चला जाता है। जूलिया के घर आने पे लुइस उससे कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और उसे उसके प्लान के बारे में सब पता चल चुका होता है। ये सब कहते ही वो जहर पीने लगता है। जूलिया उसे रोकने की कोशिश करती है बट वो जहर पी चुका होता है। तभी वहाँ वॉल्टर आ जाता है और जूलिया लुइस को लेकर स्टेशन की ओर भागती है। स्टेशन पे पहुँचते ही वॉल्टर भी वहाँ पहुँच जाता है। लुइस वॉल्टर पे बंदूक तान देता है तो वॉल्टर हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है इसमें असली बुलेट है? और उसके ये कहते ही लुइस गोली चला देता है और गोली सीधा जाके वॉल्टर को लगती है और वो गिर जाता है। उस बंदूक में असली गोली होती है जो सीधा जाके वॉल्टर को लगती है और वो नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और जूलिया उस बंदूक को अपने हाथ में पकड़ लेती है और वॉल्टर को एक और गोली मार देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। जूलिया पुलिस से कहती है कि लुइस को हॉस्पिटल लेके जाए और फिर कहानी आगे दिखाई जाती है जेल में, जहाँ जूलिया को मौत की सज़ा मिलने वाली है। उसको बुलाने के लिए पुलिस आती है और जब पुलिस उसे बुलाने पहुँचती है तो जूलिया वहाँ नहीं होती, उसकी जगह पादरी वहाँ बैठा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है लुइस और जूलिया मोरक्को में और वो जुआ खेल रहे होते हैं और यही मूवी एंड होती है।